फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु जो कि सिद्धार्थ नगर ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी से है। और यहाँ पे जो उनके पिता थे, राजा शुद्धोधन, शाक्य वंश के राजा थे, उनकी राजधानी थी। तो यहाँ पर वो राजधानी के अभी भी जो अवशेष पड़े हुए हैं और जो भी वहाँ पे जो उनका महल था और बाकी जो स्थान था वो यहाँ पर उपस्थित है। तो उसको आज हम लोग देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आज हम लोग कपिलवस्तु घूमने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये नेपाल बॉर्डर के पास में है। यहाँ से 1-2 किलोमीटर ही नेपाल है, देख सकते बॉर्डर है। और यहाँ से नेपाल का एरिया शुरू हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग और यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे, यहाँ पे कपिलवस्तु दिखाएंगे आपको। आपने दोस्तों देखा कि हम लोग गनवरिया में आ गए हैं। और गनवरिया यहाँ से पास में ही है। और ये महाराजा शुद्धोधन का राजमहल का क्षेत्र है। इसका खनन लगभग 71 to 76 में हुआ था, 1971 to 76 में। और उसके बाद ये काफ़ी पुराना, जो कि लगभग महात्मा बुद्ध के समय से ही है, काफ़ी पुराना तीर्थस्थल है। और यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। पा रहे हैं ये राजमहल के आकार का क्षेत्र। महाराजा शुद्धोधन का दरबार होता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे महाराजा शुद्धोधन जो थे, शाक्य वंश के राजा थे। और वो सिद्धार्थ, जो कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनके पिता थे। महात्मा बुद्ध के बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म शुरू किया था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी यहाँ से पास में ही है, 15-20 किलोमीटर, जो कि अभी नेपाल में आता है। और उनका शादी हुआ था यशोधरा से। और उनका एक बेटा था राहुल। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर द्वार सब छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। और उनको बोध गया में, जो कि बिहार में है, वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया था। और वहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। निर्जरा नदी के किनारे बसा हुआ वह क्षेत्र है। उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ यूपी में है, जो कि आप देख पाएंगे कि वाराणसी जो है, वाराणसी सिटी में ही आता है। वाराणसी सिटी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि वह कुछ सालों बाद घर द्वार छोड़ देंगे और सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। इससे ही उनके पिता काफ़ी चिंतित हो गए थे। और उन्होंने उनकी शादी बहुत कम उम्र में करवा दी थी। पर जो होना था वो तो हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो उनके मन को बहुत ही प्रभावित किया। जैसे कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था, वृद्ध व्यक्ति को एक देखा था। इससे उनके मन पे काफ़ी असर हुआ। और उन्होंने इन सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने का साधन ढूंढने लगे। और उन्होंने तपस्या किया। कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसमें 10 सील दिए, उसके 3 रत्न हैं, 3 पिटक हैं,
सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, फिर बहुत सारी बौद्ध संगतियाँ हुई। सम्राट अशोक ने बौद्ध संगति करवाया, अजातशत्रु ने करवाया, कालाशोक ने करवाया। और कनिष्क ने सबसे लास्ट में करवाया था। 4 बौद्ध संगति हुई। अब देख पा रहे हैं राजमहल का काफ़ी पुराना वीडियो है। अब इस राजमहल के अंदर का भी आपको क्षेत्र दिखाते हैं। काफ़ी पुरानी धरोहर है, ये बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है जिसको बहुत ही संभाल के रखा गया है। ये देखिए, यहाँ पे ये राज दरबार है, यहाँ पर लोग बैठते थे। और एक बहुत ही प्राचीन कुआं है, ये देख सकते हैं, बहुत ही प्राचीन कुआं है, जल भी है इसमें। तो ये दरबार है महाराजा शुद्धोधन का। ऐसे दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ तो महल है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है गोरखपुर एयरपोर्ट। जो बड़ा रेलवे स्टेशन है नियरेस्ट में गोरखपुर है, उसके बाद सिद्धार्थनगर है, और ये क्षेत्र सिद्धार्थनगर ज़िले में पड़ता है। और ये यहाँ से नियरेस्ट जो क्षेत्र है वो बर्डपुर है, यहाँ से आप आ सकते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जो ज़िला है सिद्धार्थनगर, वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। और यहाँ पर आकर होटल वगैरह भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप रह सकते हैं। और अच्छे से मोनूमेंट्स जो भी हैं घूम सकते हैं, यहाँ से लुम्बिनी वगैरह भी घूम सकते हैं। ये देखिए, कोई तो राजमहल का ही पार्ट है। यहाँ पे बोर्ड नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं पता कर पा रहे हैं। आप आएँ तो थोड़ा हिस्ट्री की जानकारी लेकर आएँ, तो और भी चीज़ें आपको पता चलेंगी। यहाँ पे शायद बैठने का स्थान रहा होगा पहले, क्योंकि ये छोटे छोटे कमरे हैं और ये कमरे बनाए गए हैं। देख रहे हैं कितनी मोटी दीवारें हैं, इसको बनाया गया है। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे वो बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे, और उन्होंने अहिंसा का पूरी तरह से पालन किया है। उन्होंने 10 सील दिए थे, जो कि हर बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिए। किसी को चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे उन्होंने टोटल 10 सील दिए थे। और उन्होंने बौद्ध धर्म को एक अच्छा ज्ञान का उपदेश दिया था सभी को, जिससे जो भी बुराइयां समाज में व्याप्त हैं वो समाप्त हो सकें। शायद स्तूप है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना पुराना स्थल है, कितना पुरातन काल से है चल रहा। यहाँ पे देखिए साफ सफाई काम होता रहता है, लोग लगे रहते हैं इस ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा हेतु।